नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी को सुनने के बाद आप में सद्बुद्धि का विकास होगा। यह बहुत ही प्राचीन समय की और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही अच्छे और गुणी राजा रहते थे। वे अपने पत्नी के साथ बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में राजा जप तप और पूजा पाठ किया करते थे और हमेशा ही भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि उन्हें भी कोई पुत्र या पुत्री दे दे जो उनकी वारिस को संभाल सके। इसी प्रकार कुछ समय बीत गए। थोड़े दिनों बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उनके गर्भ से सुंदर 2 पुत्र पैदा हुए। वे जुड़वा बच्चे थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। राजा के दोनों बेटे बिल्कुल एक जैसे थे, इसीलिए राजा ने नाम भी मिलता जुलता रखा, मोहन और माधव। दोनों का नाम राजा ने बड़े ही प्यार से रखा। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तब उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजा ने गुरु के आश्रम में भेजा। वहां उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई और शिक्षा अच्छे से प्राप्त करके जब राजकुमार महल को लौटे तब वे युवा हो चुके थे। अब राजा को अपने बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी। साथ साथ राजा मन में ये भी विचार करने लगे कि उनका भावी राजा कौन होगा। मैं यह निर्णय कैसे लूँगा कि मेरे राज्य का राजा कौन बनेगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो जुड़वा हैं और कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है। दोनों की आयु समान है, दोनों हर चीज़ में समान हैं। मैं यह निर्णय कैसे लूँ कि मैं किसको राजा घोषित करूँ। राजा इसी चिंता में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और सबसे यह सलाह मांगी कि वह किसे राजा बनाए, किसे राजा बनाना उचित होगा। मंत्रियों ने उन्हें यह सुझाव दिया कि महाराज, आप चिंता मत कीजिए। भले ही वह आयु में समान है, लेकिन बल और बुद्धि में जरूर अंतर होगा। आपको यह परखना चाहिए कि कौन बल और बुद्धि में उत्तम है। राजा को अपनी मंत्रियों की बात उचित लगी और राजा ने यही सोचते हुए रानी के पास गए कि वह रानी से भी इस विषय में चर्चा करेंगे और उनकी भी राय मांगेंगे। रानी के पास जाकर राजा बोले कि महारानी, आप तो मुझसे बेहतर अपने बच्चों को समझती हैं। एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चों को और कोई नहीं समझता, इसलिए यह कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। आप ही इस चीज़ का निर्णय लीजिए कि हमारे दोनों बच्चों में से कौन ज़्यादा योग्य है और कौन हमारा महाराज बनने के काबिल है। महारानी ने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं यह निर्णय अवश्य लूँगी। अब रानी ने दासियों को अपने दोनों बेटों को बुलवाने के लिए भेजा। दासी की बात सुनकर दोनों बेटे अपने माँ के पास आए और उन्होंने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलवाया है। तब रानी बोली कि पुत्रों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज सबसे उचित दान करके आओ जो सबसे योग्य हो। इस पर दोनों पुत्रों ने बात सुनी तो पूछा, क्या कारण है जो आप ऐसा दान आप हमसे करवाना चाहती हैं। तब रानी ने कहा कि जो उचित दान करके आएगा वही इस राज्य का राजा होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे उत्तम दान को करके आओ। जब दोनों राजकुमारों ने अपनी माँ की ऐसी बातें सुनी तो राजकुमार माधव ने बहुत सारी सोने की असरफियाँ लेकर घोड़े पर सवार होकर इस राज्य के लिए निकल पड़े और मन ही मन यही विचार कर रहे थे, आज तो मैं ही उचित दान करके लौटूंगा जिससे कि मैं ही इस राज्य का राजा बनूं। इसके विपरीत राजकुमार मोहन ने सोचा कि राजकोष से सोने की असरफियाँ ले जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह जनता का धन है और जनता के लिए ही है। मैं उनका धन उन्हीं को दान देके पुण्य नहीं कमा सकता, क्योंकि दान करने के लिए कोई अपनी वस्तु ही चुननी चाहिए और मेरा कमाया हुआ कोई भी धन मेरे पास नहीं है। इसलिए राजकुमार मोहन खाली हाथ ही राज्य में निकल पड़े। इसी तरह जाते जाते राजकुमार माधव को जो भी कोई रास्ते में गरीब मिलता या जो भी कोई भिखारी मिलता, राजकुमार माधव बहुत सारी सोने की असरफियाँ उसे दे देते। इसी तरह आगे बढ़ते गए और सारी सोने की असरफियाँ उन्होंने दान कर दी। उधर राजकुमार मोहन रास्ते में चलते जा रहे थे, तभी उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसके सिर पे एक लकड़ी का गट्ठर था और वह बोझ के कारण चल नहीं पा रहा था। तब राजकुमार मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम बाबा, आप ऐसी हालत में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या आपके घर में आपके पुत्र नहीं हैं? तब वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे घर में पुत्र पुत्री सभी हैं, लेकिन बेटा मुझे अपने लिए काम करना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे मेरा बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। राजकुमार मोहन ने कहा कि बाबा, आपके बच्चे यह अनुचित कर रहे हैं। उनका भी कभी ऐसा समय आएगा जब वे भी वृद्ध होंगे
और उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आप यह गट्ठर मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। ऐसा कहते हुए राजकुमार मोहन ने उस वृद्ध व्यक्ति के सिर से गट्ठर उठा के अपने सिर पे रख लिया और उसके घर तक पहुंचा दिया। घर तक पहुंचाने के बदले उस वृद्ध व्यक्ति ने राजकुमार मोहन को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और अपना स्नेह दिया। उसके बाद जब वह आगे बढ़े तो बहुत सारे बच्चे एक बाग में खेल रहे थे और वहीं पे एक छोटा बच्चा खड़ा होकर बड़े ही उदास मन से उन बच्चों को देख रहा था। तब राजकुमार मोहन ने कहा कि क्यों प्यारे बच्चे, तुम जाकर क्यों नहीं खेलते, इतने उदास क्यों हो। उस पर उस बच्चे ने कहा कि मैं नहीं खेल सकता, मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे इस घर के अंदर जाकर जूठे बर्तन धोने हैं, घर की साफ सफाई करने हैं, गंदे कपड़े धोने हैं। इस पर राजकुमार ने कहा कि तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हें इतने सारे काम करने की क्या ज़रूरत है। तभी उस घर का मालिक बाहर निकला और उसने कहा, यह मेरे घर का नौकर है और इस काम के बदले मैं इसे कपड़े, खाना और रहने के लिए मकान उपलब्ध कराता हूँ। अगर ये काम नहीं करेगा तो इसे इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तब राजकुमार बोले कि इसके बदले मैं इसका काम कर देता हूँ, आप इसे भी खेलने जाने दीजिए। इस पर मकान मालिक बोला कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर उसके बदले तुम मेरा काम कर देते हो तो उतने देर तक यह खेल सकता है। राजकुमार मोहन ने उस बच्चे को खेलने के लिए भेज दिया और खुद उसके बदले दिन भर घर का सारा काम करते रहे। इस तरह वह बच्चा बहुत खुश हुआ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वहाँ से जब राजकुमार मोहन आगे निकले तो रास्ते में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जो कि विधवा थी। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वह अपने बच्चों को गोद में लिए बहुत ही मेहनत का काम कर रही थी। वह अपने सिर पे ईंट उठाकर ढो रही थी जिससे कि उसके बच्चे को चोट लग सकती थी। इस पर राजकुमार मोहन ने कहा कि आप इतना मेहनत का काम बच्चे को गोद में लेके क्यों कर रही हैं। इस पर उस विधवा स्त्री ने जवाब दिया कि मेरे पास काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है, मुझे अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए यह काम करना ही होगा। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे यह काम करना पड़ता है। तब राजकुमार मोहन ने कहा, आप अपने बच्चों को लेके बैठ जाइए, मैं आपके बदले आपका सारा काम कर देता हूँ। और राजकुमार मोहन ने उसका सारा ईंट उसकी जगह पे ढो दिया जिससे कि उस स्त्री को आराम मिला और उसे पैसे भी मिल गए। इस पर खुश होकर इस स्त्री ने बहुत सारा आशीर्वाद राजकुमार मोहन को दिया और ढेर सारा धन्यवाद किया। शाम को दोनों भाई अपना अपना कार्य पूरा करके अपनी माता के पास लौट आए। जब वो अपने माता के पास लौटे तो उन्होंने पूरे दिन की सारी घटना अपने माता को सुना दिया। माता ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बोले, अब भोजन कर लो, अगला कार्य अगले दिन करना। इसी प्रकार उस दिन का उनका कार्य पूरा हुआ। जब वो भोजन करके विश्राम किए, अगले सुबह जब सुबह हुई तब वह फिर से उठकर अपने माता के पास आए और उन्होंने माता को प्रणाम करके कहा कि माता बताइए अगली आज्ञा हमारे लिए क्या है, अब हमें कौन सा कार्य पूरा करना है। इस पर उनकी माता ने कहा कि जाओ पुत्रों, सर्वोत्तम धन कमा के लाओ, सबसे बड़ा धन कौन सा है, तुम उसे अर्जित करके लेके आओ। इस पर दोनों पुत्र माता को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर नगर को निकल पड़े। राजकुमार माधव उस नगर के बड़े बड़े व्यापारियों के पास चला गया और बोला कि तुम मेरे लिए 1 लाख सोने के या सरफियों का इंतजाम किसी तरह कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। व्यापारी बोले कि हमारे पास इतना धन नहीं है राजकुमार। लेकिन राजकुमार नहीं माना और बहुत ही धमकी देते हुए उनसे इतनी असरफियाँ वसूल कर ली और लेकर अपने माता के पास लौट आया। दूसरी तरफ राजकुमार मोहन धन कमाने की इच्छा लेकर नज़र से गुजर रहे थे, तभी उन्हें बहुत सारे बीमार व्यक्ति दिखाई दिए जो कुष्ठ रोगी थे। उनकी सेवा करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। तब राजकुमार मोहन उनकी सेवा में जुट गए और उनका इलाज किया। जड़ी बूटियों से इलाज उनका करना प्रारंभ किया जिससे उन्हें बहुत आराम मिला। लेकिन बदले में राजकुमार मोहन ने उनसे 1 सिक्का तक नहीं लिया। इसी तरह सेवा करते करते शाम हो गई और वे अपने माता के पास लौट आए। माता के पास लौटकर दोनों भाइयों ने दिन भर की पूरी घटना अपने माता को बता दी। माता ने कहा कि आज का तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, विश्राम करो, अगले सुबह फिर से अगले कार्य के लिए जाना। इसी तरह अगली सुबह फिर दोनों राजकुमार अपने माता के पास आए और बोले, माता आज क्या आज्ञा है हमारे लिए। इस पर रानी बोली कि आज तुम दोनों सबसे बड़ी जीत हासिल करके आओ। तब दोनों राजकुमार अपनी माता को प्रणाम करके लिए अगले कार्य के लिए निकल पड़े। राजकुमार माधव ने अपने पड़ोसी राज्य पे चढ़ाई कर दिया और उस पर विजय हासिल करके उसकी बेटी को
बंदी बनाकर ले आया और उससे विवाह कर लिया और अपने माता के सामने लाकर बोला, माताश्री, यही मेरी जीत है। मैंने पड़ोसी राज्य पे आक्रमण किया था और उनको मैंने हरा दिया है और उनकी पुत्री को बंदी बनाकर विवाह करके लाया हूँ। इस पर माता ने कहा कि चलो अपने भाई को भी आने दो, तभी इस बात का फैसला होगा। दूसरी तरफ राजकुमार मोहन जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया था। बिना भोजन बिना पानी के वे ध्यान में लीन थे। 2 दिनों बाद राजकुमार मोहन अपने महल को लौटे। तब वो अपने माता को प्रणाम करके बोले कि माता, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तब उनकी माता बोली कि तुमने क्या किया? तब राजकुमार मोहन ने सारी बात अपने माता को बता दी कि मैंने अन्न जल का त्याग करके भगवान का ध्यान किया, अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ सब पे विजय प्राप्त करने की कोशिश की और मैंने ऐसा किया भी। मैंने इन सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु तो यही होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। इन्हीं सब के कारण तो इंसान का विनाश होता है। अगर ये ना रहे तो हर इंसान विजयी होगा, हर चीज़ पे अपनी जीत हासिल करेगा। रानी ने जब अपने दोनों पुत्रों की बात सुनी तो दोनों पुत्रों को लेकर वह राजा के सामने महल में पहुंची और महाराज को सारी घटना सुना दी। और रानी बोली कि महाराज, सब कुछ मैंने आपके सामने स्पष्ट बता दिया है। अब इसका निर्णय आप ही लीजिए कि हमारे राज्य का भावी महाराज कौन होगा, कौन इस राज्य का राजा बनने योग्य है। महाराज और सैनिकों ने पूरी बात जब सुनी तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि राजकुमार मोहन ही इस राज्य के भावी राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि वे हर संभव प्रजा को खुश रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने हमेशा ही अपने सुखों का त्याग किया है और सिर्फ दुखियारों और अपने प्रजा के हित के बारे में सोचा है। महारानी ने जब राजा और मंत्रियों की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि आपका निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि वही राजा बनने योग्य होता है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, खुद से पहले अपने प्रजा का भलाई करने का सोचे और प्रजा के राजकोष को प्रजा का ही समझे, ना कि अपना समझ के दूसरों में दान करता फिरे। प्रजा का सुख उसके लिए सर्वोपरि हो और वह अपने काम, क्रोध, मोह और लोभ पे विजय प्राप्त कर चुका हो, वही हमेशा राजा जैसी जिंदगी जी सकता है। अगर निर्धन व्यक्ति में भी ये सारे गुण हो तो वह एक राजा के समान जिंदगी जीने के योग्य है और वह सारे सुख और वैभव को अपने गुणों से प्राप्त कर लेता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।